जय श्री राधे, हरे कृष्णा। बड़ा प्यारा सजा है तेरा द्वार भवानी। हाँ जी, तो इस वक्त हम काशी के कैथी धाम में मार्कंडे महादेव गंगा घाट पर मौजूद हैं और इस वीडियो में हम बात करेंगे 9 अप्रैल 2024 नहीं 2081। जी हाँ, विक्रम संवत 2081 अपना संवत्सर बदल रहा है। पता है ना, अपना नववर्ष आ रहा है। अब बोलिए हैप्पी न्यू ईयर, क्योंकि अपना हिंदू नववर्ष आ रहा है। जय श्री राधे, हमेशा की तरह स्वागत है आपका। और इस विक्रम संवत 2081 के बारे में हम बात करेंगे। थोड़ी बहुत प्रेडिक्शन में भविष्यवाणी भी करूंगी कि क्या होने वाला है। और क्योंकि पहले नवरात्रि से अपना साल बदल रहा है 9 अप्रैल 2024 या 2081, विक्रम संवत 2081। संवत्सर का नाम है काल युक्त। जी हाँ, काल युक्त, क्योंकि अभी जो संवत्सर गुजरा है उसका नाम पिंगल था, जैसा कि आप सब जानते हैं। और पहले नवरात्रि से हमारा हिंदू नववर्ष बदलता है। तो सबसे ज़रूरी बात यह है समझना कि साल बदल रहा है 9 अप्रैल 2024 को पहले नवरात्रि से। और पहले नवरात्रि पर माँ आ रही है, शेरावाली मैया आ रही है। और हम धूमधाम से, हमारी भारतीय सभ्यता संस्कृति में हम सनातनी धूमधाम से नवरात्रों में पूजा पाठ, भक्ति, आराधना, कीर्तन और यज्ञ हवन करके हम अपना जो है आरंभ करते हैं अपना नववर्ष। अब यहाँ पे बात करेंगे हम कि साल का राजा कौन है। जी हाँ, अब साल का राजा, जैसा कि 2024 की बात अगर हम करें तो 2024 2024 नंबर बनता है 8। हमेशा बोल रही हूँ, हमेशा से बोल रही हूँ, नंबर 8 है और 8 नंबर शनि का है। और शनि देव महाराज का ये साल है एज पर न्यूमरोलॉजी। लेकिन बात करेंगे विक्रम संवत्सर की, तो साल का राजा कौन है? साल का राजा है मंगल और महामंत्री है शनि। जी हाँ, अगेन शनि। मंगल करेगा दंगल या मंगल करेगा मंगल ही मंगल, ये जानेंगे हम इस वीडियो में। लेकिन इस बार माँ की सवारी क्या है हम वो जानेंगे। माँ इस बार घोड़े की सवारी पर आ रही है। अब देखिए ना, पिछला साल जो था माँ नौका पे आई थी तो कितनी बारिश हुई, कितने तूफान थे और एक अच्छा शुभ संकेत लेकर माँ आती है। लेकिन जब माँ घोड़े पर सवार होकर आती है तो घोड़े पर क्या होता है? राजा महाराजा लोग घोड़ों पर युद्ध ही हुआ करता है। तो ये जो साल है वो युद्ध की स्थितियाँ लेकर आ रहा है। जी हाँ, वर्ल्ड वॉर के भी योग दिखाई देते हैं। आगे बहुत सारे ऐसे ऐसे योग दिखाई दे रहे हैं। मंगल और शनि थोड़े उथल पुथल भी मचाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है, आपके कर्मों के आधार पर आपको फल मिलेगा, इसका रिस्पॉन्स मिलेगा। ये हो गई विक्रम संवत की बातें। और आपको सबसे पहले इस राधा कृपा कटाक्ष धाम की ओर से माँ गंगा के खूबसूरत से घाट पर, यहाँ पर आप सभी को दिल से बधाई देती हूँ इस पहले नवरात्रों की और विक्रम संवत 2081 की और आपके इस नववर्ष की। कैसे हैं आप लोग, सबसे पहले ये बताइए। और वीडियोस में बहुत आनंद आने वाला है, बहुत ज़्यादा आनंद आने वाला है, क्योंकि मैं इस नवरात्रों में वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए। आपके लाइफ में चाहे दुख हो, तकलीफ हो, रिलेशनशिप प्रॉब्लम हो, फाइनेंशियल दिक्कत आ रही हो, हर एक प्रॉब्लम्स पे हम बात करेंगे, उपाय बताऊंगी। इस उपाय को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए, बहुत आनंद आने वाला है। लेकिन एक बार जयकारा लगाएंगे प्रेम से, जयकारा शेरवाली दा बोल साचे दरबार की जय। हरि बोल, बहुत आनंद, बहुत सुंदर। तो चलिए हम बात करेंगे इस वीडियो में माँ पहले नवरात्रि पर कौन सी मैया आ रही है। पहले नवरात्रि पर देवी का नाम है शैलपुत्री, ये तो आप सभी जानते हैं। 9 अप्रैल का दिन है मंगलवार का, जब ही तो साल का मंगल राजा है, राजा मंगल है। अब यहाँ पे बात करेंगे, तिथि है प्रतिपदा, नक्षत्र है रेवती, राहु काल समय जान लीजिए। क्योंकि इस राहु काल का समय जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि हर इंसान नवरात्रों में कोई ना कोई शुभ कार्य करता ही रहता है। तो पहले दिन का राहु काल जो है पहले नवरात्रि का 9 अप्रैल का, वो है दोपहर 3:33 से 5:08 तक। माँ आ रही है, पहली नवरात्रि है। कलश स्थापना करेंगे, लाल कपड़ा बिछाएंगे, कलश स्थापना करेंगे, माँ की अखंड ज्योत की तैयारी करेंगे, माँ को घर बुलाएंगे, माँ का पंडाल बनाएंगे, ज्योत सजाएंगे, धूमधाम से माँ को मनाएंगे। नवरात्रों में जैसे आप करते हैं ये बातें सभी लोग कर रहे हैं, सभी को पता है कि कैसे कलश स्थापना करते हैं, क्या करते हैं। हम ये बातें नहीं करेंगे। जी हाँ, हम बातें करेंगे कि माँ का विशेष भोग क्या है, माँ को किस प्रकार से, क्या कर्म करने से माँ को क्या प्रिय है, कैसे माँ प्रसन्न होगी। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, माँ घर आ रही है, इसलिए सबसे पहले तो नियम होना बहुत जरूरी है। घर में कोशिश कीजिए कि ग्रह कलेश बिल्कुल भी ना हो। दूसरी चीज देखिए, घाट पर है, बहुत सारे
सारे लोग हैं, बहुत तरह तरह के लोग हैं, थोड़ा बहुत अगर आवाज़ आए तो एडजस्ट कीजिएगा। और मुझे पता है आप लोग बहुत प्यारे हैं, आप लोगों को आनंद भी आएगा। और क्योंकि धूप में हूँ, महादेव के दर्शन करके आ रही हूँ, तिलक त्रिपुंड लगा हुआ है और ये महादेव ने देखिए ना रंग भी डाल दिया है, मतलब महादेव का गुलाल प्रसादी गुलाल लगा हुआ है, तो फिर क्या फर्क पड़ता है जी, ऐसे ही शूट करेंगे। और धूप भी बहुत है, दोपहर के 2 बजने वाले हैं और हम आप लोगों के लिए शूट कर रहे हैं। बहुत आनंद आ रहा है इस खूबसूरत से धाम पर हमें शूट करने का, नवरात्रि शूट करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है ना। कमेंट्स में श्रीमती राधा रानी का नाम जरूर लिखिए और जयकारा लगाइए, माता रानी के नवरात्रि आ गए और नवरात्रों की वीडियोस एडवांस में इसलिए हम शूट कर रहे हैं कि आपको पहले वीडियोस दी जाए और आप सारे उपायों को, सारी तैयारियां आप एडवांस में कर सके। जी हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए। सबसे पहले माँ घर आ रही है, माँ घर आ रही है। 9 दिन जो व्रत रखते हैं उनके घर पे नॉनवेज बिल्कुल नहीं बनना चाहिए, पहले ही बोल दे रही हूँ। 9 घर जो 9 दिन माँ का जो भोग लगाते हैं या 9 दिन पूजा कर रहे हैं या 9 दिन के लिए माँ आइए, तो लहसुन प्याज तक घर में बनना बंद हो जाना चाहिए। जी हाँ, कोई बात नहीं, अगर आप लहसुन प्याज नहीं बंद कर सकते, घर में साफ सफाई सुरक्षा का ध्यान रखें। घर पे इन दिनों नवरात्रि में लॉक लगाकर, ताला लगाकर घर में गलती से भी घर से बाहर न निकले, क्योंकि घर पे माँ आई है, क्योंकि घर पे माँ आई है, इसलिए प्लीज आप घर पे लॉक ना लगाएं। मैं बार बार बोल रही हूँ क्योंकि ये अच्छी बात नहीं है, ठीक है। घर पे कोई गेस्ट आता है तो उसको लॉक करके बंद करके चले जाते हैं ना, वो तो माँ है, साक्षात शेरा वाली मैया है। तो भगवान माँ आपके भाव की भूखी है, तो अपने भावों का भोग अर्पण कीजिए माँ को। बात करेंगे इस वीडियो में आगे हम अगले उपाय पर। ग्रह कलेश बिल्कुल नहीं करें। घर पे ड्रिंक करके लोग आते हैं, बहुत क्लेश करते हैं, ऐसा ना हो। अगर ग्रह कलेश उत्पन्न होता ही आपके घर में तो ऐसे में कलश स्थापना मत कीजिए, बहुत क्लियर बोल रही हूँ। अगर आप कर रहे हैं तो माँ का विशेष ध्यान रखें। अखंड ज्योत बुझ जाती है, अखंड ज्योत बुझ गई, क्या करें, तो ऐसे वहम में ना पड़े। भाई बड़े बड़े मंदिरों में अखंड ज्योत बुझ जाती है, कोई बात नहीं, कोई विपत्ति आने वाली थी, माँ ने अखंड ज्योत पे ले ली, पॉजिटिव रहिए और भजन कीजिए, माँ के भजन कीजिए, कीर्तन कीजिए, व्रत रखिए। व्रत का मतलब होता है कि उपवास का अर्थ क्या होता है? भगवान के करीब रहना, प्रभु के करीब रहना। और प्रभु के करीब कैसे रहेंगे? जब आप किसी की चुगली नहीं करेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे, निंदा नहीं करेंगे, तब आपका व्रत सफल होगा। गलत तो नहीं कह रही ना, बताइएगा जरूर। तो अब बात करेंगे आगे हम नवरात्रों की। नवरात्रों में बाहर दी गई किसी की भी चीज आपको नहीं खानी है। गांठ बांध लीजिए, नोट कर लीजिए, सारे उपाय बता रही हूँ, नोट करना शुरू कर दीजिए। आपको बाहर किसी की भी दी गई चीज, स्पेशली सफेद चीजों का त्याग करना चाहिए, आपको बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए। इवन मंदिर का प्रसाद हो या सफेद चीजें हो या कोई भी अनजान व्यक्ति आपको कुछ भी खाने के लिए दे रहा है तो बिल्कुल भी ना खाएं, इस चीज से बचे। अब ब्रह्म मुहूर्त में उठे, कलश स्थापना कैसे करें, मुहूर्त क्या है, ये तमाम तरह की बातें। देखिए, सबसे खूबसूरत जो मुहूर्त होता है ना, मैं हमेशा से कहती हूँ भाई, अमृत वेला सबसे ज्यादा खूबसूरत, ब्रह्म मुहूर्त सबसे ज्यादा खूबसूरत है। तो ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके कलश स्थापना कर दीजिए। भाई राधा कृपा कटाक्ष धाम में आप सभी के इस परिवार में यहाँ ब्रह्म मुहूर्त में सब कुछ हो जाएगा और आप लोगों से तो शेयर भी करूंगी, है ना। तो यहाँ पे आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके कलश स्थापना कर ले तो बहुत अच्छा। लेकिन नहीं भाई जी, नहीं रहता है कि हमें मुहूर्त में ही काम करना है, हमें तो मुहूर्त में ही बता दीजिए बस। तो सुबह 6:10 से आपको 10:37 के बीच में आप कभी भी कलश स्थापना पहले नवरात्र पर 9 अप्रैल को कर सकते हैं, ठीक है, क्लियर है। अब यहाँ पर हम बात करेंगे कि आपको नवरात्रों में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। माँ को भोग, विशेष भोग, पहले नवरात्रि पर क्या भोग लगाना चाहिए। पहले नवरात्रि को माँ शैलपुत्री है, हिमालय की बेटी है और माँ ने बड़ा त्याग किया है। माँ का रूप बेहद खूबसूरत है। माँ यहाँ पे माँ को सूखे नारियल के गोले में मिश्री भरकर भोग अगर लगाया जाए या और साथ में 1 कटोरी घी रख दिया जाए माँ के सामने और थोड़े पान के पत्ते के ऊपर बताशे रख दिए जाए। हाँ, बताशा आपको नहीं पता, बिना बताशों की तो माँ को भोग ही नहीं लगता। तो आपने, माँ को बताशा बेहद प्रिय है, इसलिए बताशों का भोग भी रखकर माँ को भोग लगाना है। माँ के भजन कीर्तन कीजिए, माँ के इतने ज्यादा रीझिए, नाचिए, गाइए कि माँ के दरबार में नाच लीजिए, मंदिर में जाके नाच लीजिए। अच्छा, अब ये जो मैं आगे उपाय बताने वाली हूँ ना, वो कुछ उपाय ऐसे होंगे जो आपको सामाजिक तौर पर बने हुए बाहर जाकर मंदिर में करने हैं। कुछ उपाय ऐसे होंगे जो आपको अपने घर में भी कर सकते हैं। पहले तो मैं आपको बता दूं कि माँ का अच्छे से स्वागत कीजिए,
क्योंकि जितना आप अच्छे से माँ का स्वागत करेंगे उतना ही ज्यादा माँ बेहद प्रसन्न होगी और आपको पुण्य ही पुण्य देगी। दूसरी चीज, माँ को श्रृंगार अर्पण करना पहले नवरात्रे ना भूले। सुहागन स्त्रियों को इन 9 दिनों में आपको चूड़ी, बिंदी, बिछुए, मेहंदी, कुमकुम ये सब आपको भेंट करना चाहिए। छोटी छोटी कन्याओं को, चाहे स्त्रियां हो, चाहे पुरुष हो, चाहे बच्चे हो, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, जो भी सुन रहे हैं, मैं सबके लिए बोल रही हूँ कि छोटी कन्याओं को कुछ कुछ सिक्के अगर आप अपने हाथ से भेंट करते हैं, उन्हें कुछ देते हैं, उन्हें विशेष महसूस कराते हैं, तो ये साक्षात माता रानी का रूप होती है। ना जाने किस रूप में माता चली आए। तो गर्मियाँ भी शुरू हो गई है, जैसा कि तो पशु पक्षी जानवरों का, गायों की, कुत्तों की, हमें सबका ध्यान रखना है। पानी भर करके रखना शुरू कर दीजिए। सभी लोग बहुत समझदार हो गए, करते भी हैं और करना भी चाहिए, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि ये काम जरूर करें। मंदिर खाली हाथ नवरात्रों में बिल्कुल ना जाए। खाली अगर आप मंदिर जाएंगे, खाली हाथ जाएंगे, भगवान से मांगेंगे और लौट के चले आएंगे, आपने भगवान के लिए क्या किया? खाली हाथ आपकी जितनी श्रद्धा शक्ति है, 10 रुपए, 5 रुपए, 11 रुपए, 21 रुपए, 100 रुपए, अपनी श्रद्धा शक्ति के अनुसार मंदिर में दान जरूर करें। दूसरा, पहले नवरात्रि पर कीर्तन करवाएं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अच्छे से नवरात्रों में जागरण कराएं, कीर्तन कराएं, बेहद ज्यादा शुभकारी होता है। पहले ही नवरात्रों पे झंडे लगवा दीजिए माँ के मंदिर में, किसी भी मंदिर में जाके, तो फिर इससे आपके झंडे जरूर गड़ जाएंगे। जी हाँ, झंडे लगवा कर देखिए पहले ही नवरात्र पे। भाई चलो ठीक है, पहले नवरात्र पे नहीं लगाया, 9 दिनों में कभी भी लगवा लीजिए, लेकिन आप झंडे माँ के नवरात्रों में अवश्य लगवाएं। जी हाँ, इससे माँ बेहद खुश होती है और अपनी मनोकामना बोले, वो मनोकामना आपकी चुटकी बजाकर पूरी होगी। माँ को हर रोज मीठे पान का भोग लगाना है इस नवरात्रों में। जी हाँ, जब भी माँ को आप भोग लगाने के बाद रात्रि में माँ को पान का भोग, पान का बेड़ा अवश्य रखें। माँ के साथ आपको इन दिनों नवरात्रों में शनि देव और पीपल वृक्ष पर पूजा करने से, मीठा जल अर्पण करने से भी नवरात्रों में बाजी वाह, इतने खूबसूरत रिजल्ट है इसके। बड़ा प्यारा ये उपाय है, इसको जरूर कीजिएगा। अब आपको बता रही हूँ एक खूबसूरत सा उपाय। आपको लाल रंग के वस्त्र पहनने चाहिए, शुद्ध रूप से पूजा करनी चाहिए। जब भी आपको ज्योत जलानी है, अखंड ज्योत के अलावा जब आप कोई भी ज्योत प्रज्वलित करेंगे, उसमें आपको थोड़ा सा शहद जरूर डालना है। इससे क्या होगा? इससे घर में, रिश्तों में मिठास बनी रहेगी। चाहे आपकी पति पत्नी का रिश्ता हो, चाहे आपके रिलेशनशिप हो, चाहे आपको हेल्थ इश्यूज हो। दिन मंगलवार का है, इसलिए माँ के साथ साथ पवन पुत्र हनुमान की भी पूजा इस दिन जरूर होगी। ये सारे जो उपाय बता रही हूँ ना, ये आपके जिंदगी में कोई भी कष्ट तकलीफ क्यों ना हो, हर उपायों को करके अपनी मनोकामना जरूर 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 बोलेगा और फिर देखेगा चमत्कार, बहुत आनंद आने वाला है। मंगलवार के दिन में माँ के साथ पवन पुत्र हनुमान जी को चोला अवश्य अर्पण करें और एक नारियल भी जरूर करें और साथ ही हनुमान चालीसा का पाठ करें। इतना भी नहीं कर सकते तो आप घर में ही बैठकर घर के मंदिर में ही हनुमान चालीसा अवश्य कर लीजिए। और अगर कुछ नहीं कर सकते, बीमारी हालत में हमसे इतना कुछ नहीं हो सकता, बाप रे बाप कितने सारे उपाय आपने बता दिए दीक्षा जी, तो आपको क्या करना है? ओम एम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चय माँ के इस बीज मंत्र का उच्चारण कीजिए, मन ही मन उच्चारण कीजिए और देखिए कैसे आपको सुकून मिलता है, कैसे आनंद आता है और माँ कैसे खुश हो जाती है। ये भी नहीं आता, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे कर लीजिए। और इस बीच में मैं आपको बता दूं, आज दिन है मंगलवार का, गुड़ का दान कीजिए। दान करना नवरात्रों में बेहद विशेष फलकारी होता है। कुछ भी दान करें, साथ में पूरी दक्षिणा अवश्य दे। दूसरा, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, हम कभी भी माता की पूजा कर रहे हैं, 64 योगिनियों की पूजा कर रहे हैं, कोई भी कुछ भी आराधना क्यों ना कर रहे हो, लेकिन अगर आपने कृष्ण, हरि विष्णु, नारायण की पूजा नहीं की तो वो पूजा अधूरी रहती है। ओम क्लीम कृष्णाय नमः, ये माँ काली का जो क्लीम मंत्र है ना, ये बात बड़ी गोपनीय है कि माँ अंबिका की, माँ काली की, देवी की आराधना हमारे लाल जी, हमारे कृष्ण के बिना अधूरी, और हमारे कृष्ण की पूजा माँ के बिना अधूरी रहती है। तो इस नवरात्रों में आपको मौका मिल रहा है, एक माला ओम क्लीम कृष्णाय नमः की आपको अवश्य करनी है और पहले नवरात्रि ही सही जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये रहा सारा उपाय। अब घर में ग्रह दोष है, ग्रह कलेश है, बीमारी है, तकलीफ है, हारी है, कष्ट है, बहुत परेशान हो रहे हैं, बस कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, नेगेटिव सा फील हो रहा है। नवरात्रों में आपको अशोक के पत्ते का या आम के पत्ते का बंधन मार, लाल रंग की आपको मौली में, रक्षा सूत्र में बंधन मार बनाकर घर पर ही आपको अपने मुख्य द्वार पर लगाना है और मुख्य द्वार पर आपको अपने स्वास्तिक बनाना है कुमकुम से। जी हाँ, मुख्य द्वार पे स्वास्तिक बनाइए दोनों तरफ और मुख्य द्वार पे इत्र से मालिश कीजिए।
कीजिए, ये बेहद शुभ काम, शुभ फलकारी है। बहुत ही खूबसूरत सा उपाय, इसको जरूर कीजिए, इसके इंस्टेंट रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे, स्पेशली नवरात्रों में किए गए ये उपाय। क्या नहीं करना है, माता पिता का सम्मान करना है, अपमान नहीं करना है। इतना कुछ उपाय करके घर में बदतमीजी कर रहे हैं माँ बाप के साथ, या झूठ बोल रहे हैं, किसी को धोखा दे रहे हैं, और किसी से झूठे वादे कर रहे हैं, किसी से आपको जेलसी हो रही है, तो ये सब कुछ मैंने देखिए ना नोट करके रखा है कि क्या क्या हमें नहीं करना है नवरात्रों में। इतने उपाय करके लेकिन अगर आप किसी के लिए बुरा भला सोच रहे हैं तो ये बहुत गलत कर रहे हैं, ऐसा मत कीजिएगा। विक्रम संवत 2081 शुरू हो चुका है, साल का राजा मंगल है, शनि है, और अगले बार जब 25 आएगा तो फिर उल्टा हो जाएगा, राजा शनि और मंगल महामंत्री हो जाएगा। देखिए 2 साल में थोड़े से बहुत भारी रहने वाला है, लेकिन मैं आप लोगों को बिल्कुल भी डराने वाली नहीं हूँ, क्योंकि मुझे पूरा विश्वास है कि जिसके सर पे श्रीमती राधा रानी और ठाकुर जी का हाथ है, कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि सब कुछ आपके कर्मों पे निर्भर करता है। तो कर्म अच्छे कीजिए, फिर देखिए कि रिजल्ट आपको कैसे मिलते हैं। स्पेशली ये सारे उपाय कीजिए, ये सारे उपाय संस्कार, अपनी भारतीय सभ्यता संस्कृति को फॉलो कीजिए, और खूबसूरत सी गंगा मैया की जय हो। बहुत आनंद आ रहा है इस कैथी धाम में आकर के, और यहाँ पे नवरात्रों का शूट करने का सौभाग्य, क्या ही बोलूँ मैं। आपको ओम क्लीं कृष्णाय नमः का जाप करना है। या देवी सर्वभूतेषु शैलपुत्री रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो ये सारे उपाय वीडियोस कैसी लगी जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। अब मुझे इजाजत दीजिए, पहले नवरात्रि पर आपको ये करना है। मिलती हूँ अगली वीडियो में दूसरे नवरात्रों पे। जी हाँ, 9 वीडियोस मिलेंगे आपको, मिस मत कीजिएगा, बहुत सारे सरप्राइजेस बाकी है। कैसे हैं आप लोग माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली? हाँ जी, मिलती हूँ। पहले बिना बात के उपाय बताए हैं तो पहले उपाय कीजिए, तैयारी शुरू कर दीजिए। मिलती हूँ अगली वीडियो में। जय श्री राधे, हरि बोल, जय माता दी।